आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के साहित्यकार कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए रसखान, बी रैदास, सी विठलनाथ, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका अगला प्रश्न है, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? आपका ऑप्शन है ए हस्तिनापुर, बी बनारस, सी ब्रजभूमि, डी मेहरौली। आपका आंसर है ब्रजभूमि। आपका अगला प्रश्न है, मालिन माली किसे कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए सीताराम, बी राधा कृष्ण, सी पार्वती शिव, डी लक्ष्मी विष्णु। आपका आंसर है राधा कृष्ण। आपका अगला प्रश्न है, दानलीला किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है ए रसखान की, बी रैदास की, सी विठलानाथ की, डी सैयद जालिम की। आपका आंसर है रसखान की। आपका अगला प्रश्न है, कुंजन का अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है ए देश, बी शहर, सी घर, डी बगीचा। आपका आंसर है ऑप्शन डी बगीचा। आपका अगला प्रश्न है, सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है? आपका ऑप्शन है ए हनुमान की, बी विष्णु की, सी राम की, डी कृष्ण की। आपका आंसर है ऑप्शन डी कृष्ण की। आपका अगला प्रश्न है, अयनी का अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए करोड़ों, बी खजाना, सी तालाब, डी आंख। आपका आंसर है ऑप्शन बी खजाना। आपका अगला प्रश्न है, रसखान की काव्य भाषा क्या है? आपका ऑप्शन है ए अवधी भाषा, बी ब्रज भाषा, सी तमिल भाषा, डी संस्कृत भाषा। आपका आंसर है ऑप्शन बी ब्रज भाषा। आपका अगला प्रश्न है, स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक कौन है? आपका ऑप्शन है ए रसखान, बी रैदास, सी कबीर, डी तुलसीदास। आपका आंसर है ऑप्शन ए रसखान। आपका अगला प्रश्न है, रसखान के बारे में टिप्पणी किसने लिखी? आपका ऑप्शन है ए अमरकांत, बी यतीश चंद्र, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी डॉक्टर विजेंद्र। आपका आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर विजेंद्र। आपका अगला प्रश्न है, रसखान के रचनाकार के समय किसका राज्यकाल था? आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी औरंगजेब, सी हुमायूं, डी जहांगीर। आपका आंसर है ऑप्शन डी जहांगीर। आपका अगला प्रश्न है, रसखान का मूल नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए सैयद इब्राहिम, बी सैयद जालिम, सी सैयद मेहंदी, डी सैयद इंशा। आपका आंसर है ऑप्शन ए सैयद इब्राहिम। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? आपका ऑप्शन है ए प्रेम फुलवारी, बी सुजान रसखान, सी प्रेम वाटिका, डी अष्टयाम। आपका आंसर है ऑप्शन ए प्रेम फुलवारी। आपका अगला प्रश्न है, रसखान को पुष्टि मार्ग को किसने दीक्षा दी? आपका ऑप्शन है ए गोरखनाथ, बी गोस्वामी विठलनाथ, सी गोकुलनाथ, डी वल्लभाचार्य। आपका आंसर है ऑप्शन बी गोस्वामी विठलनाथ। आपका अगला प्रश्न है, रसखान किस काल के कवि है? आपका ऑप्शन है ए आदिकाल, बी रीतिकाल, सी आधुनिक काल, डी भक्तिकाल। आपका आंसर है ऑप्शन डी भक्तिकाल। आपका अगला प्रश्न है, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। आपका ऑप्शन है ए सामाजिक, बी धार्मिक, सी व्यंग्यात्मक, डी जातीय। आपका आंसर है ऑप्शन डी जातीय। आपका अगला प्रश्न है, स्वामी विद्यनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? आपका ऑप्शन है ए वाटिका में, बी झोपड़ी में, सी पुष्टिमार्ग में, डी गुफा में। आपका आंसर है ऑप्शन सी गुफा में। आपका अगला प्रश्न है, रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? आपका ऑप्शन है ए सवैयों में, बी सोठों में, सी पदों में, डी इन सभी में। आपका आंसर है ऑप्शन अ सवैयों में। आपका अगला प्रश्न है, प्रेम वरण का अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है ए प्रेम का वर्णन करना, बी प्रेम के रंग, सी प्रेम की पूजा करना, डी प्रेम का अंधा होना। आपका आंसर है ऑप्शन बी प्रेम के रंग। आपका अगला प्रश्न है, माली मालिन कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए तिगु समास, बी अव्ययी भाव समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्वंद्व समास। आपका आंसर है ऑप्शन डी द्वंद्व समास। आपका अगला प्रश्न है, रसखान का जन्म कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1521 ईस्वी में, बी 1533 ईस्वी में, सी 1535 ईस्वी में, डी 1537 ईस्वी में। आपका आंसर है ऑप्शन बी 1533 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, 252 वैष्णवन की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी लाहौर, सी उत्तर प्रदेश, डी दिल्ली। आपका आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है,
प्रेमायनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका आंसर है ऑप्शन सी 4। आपका अगला प्रश्न है, करील के कुंजन के ऊपर वार के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका आंसर है ऑप्शन ए 1। आपका अगला प्रश्न है, दानलीला में कितने छंद संकलित हैं? आपका ऑप्शन है ए 9, बी 11, सी 13, डी 15। आपका आंसर है ऑप्शन बी 11। आपका अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण के संवाद को किस पद्य प्रबंध में संकलित किया गया है? आपका ऑप्शन है ए सुजान रसखान, बी अष्टयाम, सी दानलीला, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है ऑप्शन सी दानलीला। आपका अगला प्रश्न है, इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए रसखान को, बी कृष्ण को, सी राधा को, डी भारतेदु हरिश्चंद्र को। आपका आंसर है ऑप्शन बी कृष्ण को। आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजनों पे कोटि हिंदू वारिये? आपका ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ला, बी भारतेदु हरिश्चंद्र, सी रामविलास शर्मा, डी निराला। आपका आंसर है ऑप्शन बी भारतेदु हरिश्चंद्र। आपका अगला प्रश्न है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? आपका ऑप्शन है ए सवैया छंद में, बी कवित्त में, सी मुक्तक में, डी रीतिमुक्त काव्यधारा में। आपका आंसर है ऑप्शन ए सवैया छंद में। आपका अगला प्रश्न है, सुजाना रसखान किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है ए सुजान की, बी रसखान की, सी मियाजान की, डी नसीर की। आपका आंसर है ऑप्शन बी रसखान की। आपका अगला प्रश्न है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? आपका ऑप्शन है ए सुमित्रानंद पंत, बी अनामिका, सी प्रेमघन, डी रसखान। आपका उत्तर है डी रसखान। आपका अगला प्रश्न है, मानमानिक में कौन सा अलंकार है? आपका ऑप्शन है ए शैलेश, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी उपमा। आपका आंसर है ऑप्शन बी रूपक। आपका अगला प्रश्न है, रसखान की भक्ति कैसी थी? आपका ऑप्शन है ए सगुण, बी निर्गुण, सी नौगुण, डी सहस्गुण। आपका आंसर है ऑप्शन ए सगुण। आपका अगला प्रश्न है, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? आपका ऑप्शन है ए रसखान, बी अनामिका, सी प्रेमघन, डी जीवनानंद दास। आपका आंसर है ऑप्शन ए रसखान। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर विजयेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1616 ही में, बी 1618 ही में, सी 1620 ही में, डी 1622 ही में। आपका आंसर है ऑप्शन बी 1618 ही में। आपका अगला प्रश्न है, रसखान की कृति है। आपका ऑप्शन है ए प्रेम वाटिका, बी दोहाकोश, सी मृच्छकटिकम, डी पृथ्वीराज रासो। आपका आंसर है ऑप्शन ए प्रेम वाटिका।